हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 1 का छूटा हुआ जो भाग था आज पढ़ाने वाले हैं। कूलाम बल या कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का नियम। आइए पहले हम स्टेटमेंट जो बोलेंगे उसको आप लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। उसके बाद प्रूफ कराएंगे तो प्रूफ कर लीजिएगा जो भी हो कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर विद्युतीय बल की खोज की थी। इन्होंने कहा जब एक आवेश को दूसरे आवेश के समीप रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम स्थिर विद्युतीय बल या कूलाम बल कहते हैं। कूलाम साहब के नियमानुसार कूलाम साहब का नियम क्या कहता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखते हैं, यही है उनका नियम। तो मान लेते हैं, माना Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है और इनके मध्य F बल कार्य कर रहा है। इनके मध्य F बल कार्य कर रहा है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, आवेश के ऊपर डिपेंड करेगा। आवेश यदि समान रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, यदि आवेश विपरीत रहेगा तो आकर्षण बल कार्य करता है। तो स्टेटमेंट के अनुसार पहला स्टेटमेंट था, बल आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूसरा स्टेटमेंट था, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए इक्वेशन को तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R²। अगर यह समानुपाती चिन्ह हटे तो एक बराबर का चिन्ह आ जाएगा और एक हम लोग नियतांक लेके आते हैं जिसे हम K कहते हैं। K एक नियतांक आएगा, K Q1 Q2 बाई R²। यह F = हो गया। जहाँ कौन क्या है वो बता दें। जहाँ K = स्थिर विद्युतीय नियतांक है, स्थिर विद्युत नियतांक है जिसका मान जो है K का मान होता है 9 गुणे, चाहे K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 गुणे 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम C से कूलाम का प्रतीक है K। तो इसलिए हम फार्मूले को और थोड़ा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। F = K के स्थान पर हम K की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। यह फार्मूला हो गया। अब इसमें जहाँ देखते हैं अब कौन क्या है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए, यह K का मान 9 गुणे 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर तभी होता है जब एप्सिलॉन नॉट हो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब जब आवेश को वायु या निर्वात में रखा जाए
तभी के का मान इतना होता है। अगर आवेशों का माध्यम बदल देंगे, जैसे पानी रख दीजिए, तेल में रख दीजिए, तो के का मान इतना नहीं रहता है, बदल जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का ये मान जान लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 का घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम ठीक इसी का उल्टा होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यह वैल्यू हो गया। अब इसका थोड़ा मात्रक जान लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर मात्रक है ही। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख लीजिए। मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा आ जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा चाहे तो आप निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं निकाल के, ये देखिए यहाँ से निकालते हैं बीमा के लिए। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको इधर भेज दीजिए। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से कोई मतलब नहीं होता, इसकी सीमा होती नहीं, अचर पद है। तो एप्सिलॉन नॉट या नीचे आ जाएगा Q1 Q2 बाई r², F × r²। F को नीचे लेके आ गए। इसकी बीमा निकालते हैं। देखिए अब उसकी बीमा निकालने के एप्सिलॉन नॉट की Q आवेश की बीमा जो होती है AT होती है। AT एक की बीमा AT हो गई, Q2 की बीमा भी AT होती है। स्क्वायर भी कर देते, कोई बात नहीं। F बल की बीमा क्या होती है? mLT-2 और R की बीमा होती है L/2। इस सबको ऊपर लेकर जाइए। या m ऊपर जाएगा, हो जाएगा m-1 L 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3 T पर। देखिए ऊपर पहले इसको लेके ऊपर चलिए। T पर 2, देखिए यहाँ पे यह L 2 और 1 जुड़ेगा 3, ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। L पर -3 और T जब ऊपर लेके जाएंगे तो यह 2 होगा। A और A पर 2 और यह T और T पर 2। अब देखिए यहाँ से T और T जोड़ दीजिए। फिर समान आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 2 4, A पर 2। यही एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। देखिए आगे इसमें कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या तथ्य है उसमें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिसे कब काम करता है कूलाम बल? सबसे पहले बता दें, स्थिर आवेश रहेंगे और वो बिंदु आवेश। स्थिर आवेश को स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश के रूप में होना चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है कि आवेशों के मध्य की दूरी जो है, दूरी r इससे छोटा होना चाहिए, आवेश से छोटा होना चाहिए। दूरी अधिक होनी चाहिए, ये नहीं कि आवेश ही बड़ा हो जाए दूरी छोटा हो जाए उसके बीच के। तो यही होता है बिंदु आवेश, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस अधिक होने चाहिए। तो कूलाम बल तभी काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। स्थिर आवेश होने चाहिए, नहीं तो उसके मध्य की दूरी अधिक होनी चाहिए। दूसरा है गतिशील आवेश के मध्य कूलाम बल तथा चुंबकीय बल कार्य करता है। मतलब यदि कोई आवेश गतिशील है तो गतिशील होते हुए यहाँ पर विद्युत बल भी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स भी काम करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई करेगा। यह चलते आवेश जब गतिशील होगा तो 2 प्रकार का बल उत्पन्न करता है, कूलाम बल यानी कि विद्युत बल और चुंबकीय बल। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कौन? कूलाम नियम। कूलाम नियम के अनुसार F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। मतलब यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, कूलाम वर्ग का नियम, कूलाम नियम। चौथा है कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु
जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर जितने बल से कार्य करती है, दूसरा वस्तु भी उतने ही बल से पहले वस्तु पर कार्य करती है, चाहे बल लगाती है, कर सकते हैं। 5 नंबर है कूलाम बल या कूलाम नियम 10 का घात -15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है, अधिक दूरी पर कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे नाभिक होता है तो परमाणु में नाभिक का जो व्यास होती है वह 10 का घात -15 मीटर होती है, यानी एक फर्मी जिसको हम कहते हैं, एक फर्मी होती है, एक फर्मी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नाभिक के मध्य न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। जब प्लस चार्ज, जब प्रोटॉन पर समान आवेश है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि वहाँ पर कूलाम बल लगे, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण प्रोटॉन नाभिक छोड़ के भाग जाए, लेकिन वहाँ पर यह नियम कार्य करता है। तथ्य यहाँ पर वही तथ्य यहाँ पर बोलना होता है कि नाभिक की डिस्टेंस जो होती है 10 का घात -15 मीटर में होती है, और 10 का घात -15 मीटर पर कूलाम बल कार्य नहीं करता है। मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे नाभिकीय बल कार्य करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। यही कारण है कि प्रोटॉन नाभिक को छोड़ के भागते नहीं है, विपरीत आवेश होने के बाद भी। आगे 6वां नंबर, कूलाम नियम आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखता है। समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स केवल आकर्षण बल का कार्य करता है। माने आवेशों के मध्य दोनों बल का लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। लेकिन यदि दो वस्तुएं जिससे दो कलम के बीच में कौन सा बल लग रहा होगा, तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण नहीं लगता है। 7 नंबर है कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है कि आवेशों के मध्यम बीच में कौन सा माध्यम भरा गया है। जैसे सैलेनाइड जिसको हम बोलते हैं, तेल है, पानी है, वायु है, क्या है, तो उस पर बल निर्भर करता है, घटता बढ़ता रहता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। धरती और चंद्रमा के बीच में कोई आ जाए तो उसके आकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम रहता है। लास्ट है 8 नंबर, देख लीजिए। 8 नंबर है, कई बार पूछा हुआ है, विद्युत बल ग्रेटर होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। कोई आपसे पूछ दे कि कौन सा बल अधिक बलशाली होता है, तो विद्युत बल बहुत अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण से, लगभग 10 का घात 40 गुना विद्युत बल यानी कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। चलो देखिए आगे चलते हैं। अब कूलाम का तथ्य समाप्त होने के बाद आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहा जाता है। तो इसके फार्मूले को सिद्ध करेंगे, उसके बाद परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए माना दो आवेश Q1 व Q2 को R दूरी पर रखा गया है तो यदि आप माध्यम में लेंगे तब बल निकालेंगे, और उसके माने आवेशों को कौन एक बार माध्यम में रखेंगे और एक बार बिना माध्यम का रखते हैं। तो देखिए तो यदि आवेशों के मध्य
मध्यम माध्यम माध्यम वायु हो, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो तब क्या होगा? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पुनः माध्यम के लिए, पुनः आवेशों के मध्य यदि मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो तो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रहे नॉट नहीं, सॉरी घबरा गया, FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस रहेगा। नॉट का मतलब ही हो जाता है वायु या निर्वात। एप्सिलॉन बस रहेगा तो समझ लीजिए किसी माध्यम को बताएगा, जिससे पानी हो गया, तेल हो गया, तो इस प्रकार के हो जाएंगे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 भागे 2 से भाग देने पे तो F बटा में FM इज इक्वल टू, ये वाला डिवाइड करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर, बचा क्या? F बटा में FM इज इक्वल टू, देखिए यह एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, मतलब यह क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता बटा में निर्वात में विद्युतशीलता। तो हम लिख देंगे, इसलिए ये वाला जो चीज़ है आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसी को कहते हैं रिलेटिविटी कांस्टेंट, जिसे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो जिसे ये वाला है, इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। मतलब क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता बटा में निर्वात में विद्युतशीलता को ही हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ से परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन R रहेगा। एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ पे आ गई। एप्सिलॉन R कहाँ से आती है? तो यहाँ से यही जो है F बटा में FM इज इक्वल टू, तो वो जो है वही एप्सिलॉन R के इज इक्वल टू होती है, मैंने आपेक्षिक विद्युतशीलता का, या तो ये फार्मूला होता है या तो ये फार्मूला होता है। दोनों फार्मूले नोट कर लेंगे, उसके बाद कुछ नोट है उसको लिखवा देते हैं। इसके बाद हम लोग इसी का नोट पढ़ेंगे विद्युतशीलता का। यदि कोई धातु सुचालक हो तो उसके लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है, याद कर लीजिएगा, परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। दूसरा किसके लिए? सुचालक धातुओं के लिए। दूसरा है कि यदि आपका ये निर्वात हो, वायु या निर्वात रहेगा, निर्वात, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 0 होती है, 0 सॉरी घबरा गया, एक होती है। और बस यही नोट है, नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहें और घर पे मन से पढ़ें। धन्यवाद।